नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में पटना हाई कोर्ट में आज जो खबर आई उससे ऐसा लगा कि शिक्षक बहाली रद्द हो सकती है। कई शिक्षक जो है मायूस हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि क्या शिक्षक बहाली रद्द होगी। एकदम सीधा जो है वीडियो है जिसमें कि आपको सारी बातें दी जाएंगी, जिससे आपको यह आभास होगा कि शिक्षक बहाली किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी। लेकिन क्या होगा और उसके बारे में क्या आगे संभावना है, सारी बातें इस वीडियो में हैं। यहाँ पर दोस्तों CWJC 6767/2020 जो कि 26 जून 2020 को फिल किया गया, और यह केस जो था इसका मैटर था एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन। माने यहाँ पर जो सिलेक्शन की बात कही जा रही थी, जो शिक्षक थे दिसंबर सीटेट वाले, उन्होंने जो है इस प्रकार जो है इस विषय पर जो है केस किया। जो मैटर आया हुआ है दिसंबर सीटेट का, ये यहाँ पर देख रहे हैं पर्पस फॉर आर्डर, यानी इसका आर्डर आज देर शाम तक जो है आ जाएगा या देर रात तक आ जाएगा। तो अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच पर यह मामला सुना गया है, और यहाँ पर जो पिटिशनर एडवोकेट थे रितिका रानी, यहाँ पर 2 पिटिशनर एडवोकेट थे, और यह केस जो है ये बिहार की शिक्षक बहाली में बहुत ही बड़ा मोड़ लेकर के आया है। दोस्तों, यहाँ पर वास्तव में बिहार की जो शिक्षक बहाली थी उसमें एक नई बात सामने आ गई है कि दिसंबर सीटेट को शामिल किया जाएगा, जबकि सरकार शुरू से कह रही है कि दिसंबर सीटेट को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिसंबर सीटेट जो है जो शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन था उसके बाद की गई प्रशिक्षण अर्हता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने ऐसा क्या देखा और क्या डिसीजन दिया, ये आर्डर से ज्ञात होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो कि विधिक परामर्श के पश्चात मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने सोचा कि ये जो केस चल रहा है, इस केस पर जो विधिक परामर्श के बाद एक वीडियो जो है आप लोगों को जारी करूं और आप लोगों को बता सकूं कि वास्तव में इसका क्या असर होने वाला है। तो जैसा कि यह केस जो है आर्डर में लगा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है कि क्या शिक्षक बहाली रद्द होगी, तो इसका सुटेबल आंसर है शिक्षक बहाली रद्द नहीं होगी। वास्तव में रणजीत सर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार के हैं, उनकी माने तो छठे चरण की शिक्षक बहाली समय से पूरा होगी, और उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो छठे चरण की शिक्षक बहाली है वह समय से पूरा होगी। यानी यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि हम पॉजिटिव हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन्होंने जो है लेटेस्ट इनका जो फेसबुक पेज था उससे बताया है कि नियोजन प्रक्रिया समय पूरा होगा, भी पॉजिटिव क्लियर कह चुके हैं इस बात को। और इधर बिहार सरकार ने जो है प्रतिनियुक्त का कार्यक्रम भी बहुत तेज कर दिया है, और शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति हेतु जो है तैनात कर दिया है, जिससे शिक्षक बहाली समय से पूरी हो सके। और इधर जो है कोर्ट ने मान लिया कि दिसंबर सीटेट का मामला जो है मेंशनेबल है, और इस कारण अब सरकार को देना पड़ेगा स्पष्टीकरण। यहाँ पर वास्तव में शिक्षक बहाली को लेकर के सरकार जो है अडिग है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक बहाली हर कीमत पर होकर रहेगी, यानी इसमें ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता कि शिक्षक बहाली को रद्द किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर सरकार को पहली बात तो नोटिफिकेशन पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, और बहाली रद्द होने की संभावना भी मैंने बताया, पीछे जो कमेंट दिया था मैंने रणजीत सर का, उसने बताया कि जो है बहाली रद्द नहीं होगी किसी प्रकार से, वहाँ पर पॉजिटिव रहने की बात सरकार कर रही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो शिक्षक बहाली है उसमें जो दिसंबर सीटेट के अलावा जो जुलाई सीटेट वाले हैं, और जो रेगुलर DLED और यहाँ तक कि BEd वाले हैं, अधिकांश लोगों का ये मानना है कि शिक्षक बहाली रुकने से किसी का भला नहीं होने वाला है, और अगर शिक्षक बहाली रुकती है तो ऐसी स्थिति में सबका नुकसान है। और इससे बी पॉजिटिव जो लिखा हुआ है, इससे संकेत मिलता है कि सरकार जो है शिक्षक बहाली कराना चाहती है, यानी उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर दिसंबर सीटेट के मामले में भी कोर्ट का आर्डर आएगा तो निश्चित रूप से यह पॉइंट और ऐड हो जाएगा। भले ही इसका परिणाम होगा कि मेरिट हाई जाएगी। शिक्षक अभ्यर्थियों की माने तो शिक्षक अभी भी रोके जाने के कतई पक्ष में नहीं दिखते हैं कि बहाली रुके। उनका मानना है कि इससे किसी का भला नहीं होगा। जुलाई सीटेड अभ्यर्थियों व रेगुलर DL अभ्यर्थियों को भी बहाली में स्टे की बात जो है वो खल रही है, और आगे चल के कोर्ट ने इस बात को माना अपनी हालिया सुनवाई में। वकील जो दीनू कुमार और रितिका रानी, इनकी बहस के बाद, सुनवाई के बाद जो है ये स्वीकार किया कि दिसंबर सीटेट का मामला जो है सुनने योग्य है, और सरकार
जो है इस पर सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो अपना काउंटर दाखिल कर सकता है, अपनी बात को बताए कि वो नोटिफिकेशन जो है वो किस आधार पर निकाला गया था। यहाँ पर जो है इस आर्डर की व्याख्या का प्रभाव चैनल जो है विधिक परामर्श के बाद जारी कर रहा है, और यहाँ पर जो कोर्ट आर्डर आएगा उसकी व्याख्या की जाएगी। लेकिन जो परिस्थिति बनी है उस पर शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं, तो इसके बारे में जो है वीडियो जारी करके आप लोग को बताया जा रहा है कि इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर सीटेट को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षक बहाली रद्द होगी। यह संभावना भी अब बढ़ गई है कि दिसंबर सीटेट वालों को इस शिक्षक बहाली में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि एनआईवीएस डीएलएड को सम्मिलित किया गया था। बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पर दिसंबर सीटेट वाले थे बाहर। वास्तव में सर दोस्तों जो है बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें बताया गया था कि जो दिसंबर सीटेट प्रशिक्षण अर्हता है वो बिहार सरकार के नोटिफिकेशन के बाद की है, इस कारण जो है इनको सम्मिलित नहीं कह सकता है। इसमें जुलाई सीटेट वाले सम्मिलित हो सकते हैं, तो ये जो अर्हता थी ये बात की थी, इस कारण जो है नहीं शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जो है अब दिसंबर सीटेट को मिली बड़ी प्रारंभिक सफलता। वास्तव में दिसंबर सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रारंभिक सफलता मिल चुकी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस बारे में सरकार अपना जो पक्ष है वो दाखिल करे के काउंटर के द्वारा, और दिसंबर शिक्षक बहाली में दिसंबर सीटेट शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है अभ्यर्थियों ने ऐसा दिया था कि सरकार ने हमको बाहर किया हुआ है, तो वास्तव में उन्होंने संघर्ष भी किया, और कोर्ट का जो आदेश आज देर रात तक जारी हो सकता है उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार को कोर्ट ने क्या निर्देशित किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से इसकी लेटेस्ट जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जा सकेगी, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि वास्तव में सरकार को जो है क्या आदेश मिला हुआ है और कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो इस समय बिहार सरकार का क्या रुख रहेगा, यह जो है कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगा कि कोर्ट ने जो है यह बात तय मानी जा रही है कि कोर्ट ने बिहार सरकार को जो है निश्चित रूप से जो आदेश दिया हुआ है कि इस पर जो है अपना काउंटर एफिडेविट या अपनी जो बात है वो रखे कि जो नोटिफिकेशन है उसमें दिसंबर सीटेट वालों को क्यों नहीं लिया गया है। इस पर कोर्ट जो है अपना रुख स्पष्ट कर चुका है कि जो दिसंबर सीटेट का जो मामला है वह विचारणीय है, और इस पर जो है सरकार अपना पक्ष रखे। निश्चित रूप से बिहार सरकार अपना पक्ष रखेगी, और उसमें यह बात बताई जाएगी कि जो इनकी प्रशिक्षण हमने जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये नोटिफिकेशन वास्तव में जो प्रशिक्षण आता है दिसंबर सीटेट की, ये हमारे नोटिफिकेशन के बाद की है। निश्चित रूप से यह बात तय मानी जा रही है कि सरकार ऐसा कहेगी। लेकिन एक बात दिसंबर सीटेट वालों की तरफ से यह भी समझ में आती है कि वो इस बात को उठा सकते हैं कि जो एनआईवीएस डीएलएड का मामला है वो काफ़ी बात का है और इसका नया नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनका भी कहना है कि दिसंबर सीटेट वालों को लिया जाना चाहिए, और इधर जो और शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले शिक्षक है वो ये मान रहे हैं कि अगर दिसंबर सीटेट वालों को शामिल किया जाता है तो इससे मेरिट काफ़ी हाई चली जाएगी। और इस कारण जो है एक दिक्कत सामने जो आने वाली है वो ये है कि शिक्षक बहाली में एक कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी और जुड़ जाएंगे। तो खैर ये बात तो तय मानी जा रही है कि दिसंबर सीटेट का को जो है प्रारंभिक सफलता मिल चुकी है। जो उनका धरना प्रदर्शन और आंदोलन, उसको देखते हुए लगता है कि उन्होंने पहले से ही कमर कस ली थी कि हमें इस शिक्षक बहाली में शामिल होना है, और जब जुलाई सीटेट वाले शामिल हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दिसंबर सीटेट जो अभ्यर्थी थे उन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस किया, और वह केस जो है उसकी जो सुनवाई हुई और जब बहस हुई तो उस बहस में ये बात क्लियर हुई कि सरकार जो है इस पर विचार करे और अपना पक्ष रखे, और सरकार को समय दिया गया। वास्तव में जो इसका 71 पिटिशनर का के जो मामला है, ये 71 पिटिशनर ने मिल करके जो है ये केस किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक बहाली पर इसका असर पड़ना तय है, लेकिन इस बारे में ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षक बहाली रद्द हो जाएगी। इसकी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि केस की जल्दी सुनवाई होगी, और निश्चित रूप से जो ये केस है यह बहुत तेज़ी से सुना जाएगा, क्योंकि बीच में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना है। सरकार जो है बहुत जल्द इसका जो है अपनी तरफ से जो मामला बात है वो रखेगी, कोर्ट में अपने पक्ष में रखेगी और सारी बातें कहेगी। तो इस बात की संभावना हो सकती है पूरी तरह से कि दिसंबर सीटेट वालों को भी शिक्षक बहाली में यानी छठे चरण की शिक्षक बहाली में शामिल कर लिया जाए। तो दोस्तों कोर्ट के आदेश का इंतजार है कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है।
तो दोस्तों निश्चित रूप से आज शाम तक या देर रात तक जो है नोटिफिकेशन आ जाने की पूरी संभावना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।